अटलांटिक की काली लहरों के बीच जैसे ही रात की निस्तब्धता टूटी, वैसे ही दुनिया की नसों में बिजली दौड़ गई। क्योंकि जिन जहाजों पर अब तक वॉशिंगटन अपनी समुद्री बादशाहत का झंडा फहराता रहा था, वही अचानक एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जो अमेरिका के लिए सपने से कहीं ज्यादा डरावनी साबित हो रही थी। और यही वह पल था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह छवि, जो हर संकट में ताकत का प्रदर्शन करती थी, पहली बार हिलती हुई नजर आई। क्योंकि बीते 24 घंटों में भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिन्होंने पूरी वैश्विक बिसात को उलट दिया, उससे व्हाइट हाउस के गलियारों में बेचैनी फैल गई थी। ट्रंप ने कुछ ही समय पहले भारत को भारी टैरिफ की धमकी देकर यह मान लिया था कि दिल्ली दबाव में आकर पीछे हट जाएगी। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि वही अमेरिका अब अपने फैसलों पर दोबारा सोचने को मजबूर दिख रहा है। और इसका सीधा संबंध वेनेजुएला के उस तेल से जुड़ता है जिसके लिए कभी वॉशिंगटन ने पूरी दुनिया को झकझोर देने वाले ऑपरेशन चला डाले थे। जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने के लिए हरदाम आजमाया गया था, वही देश अचानक इस नई वैश्विक शतरंज का सबसे अहम मोहरा बन गया। क्योंकि अब उसके बंदरगाहों पर खड़े टैंकरों की दिशा बदलने लगी थी और जिन पर अमेरिका का शिकंजा कसने की तैयारी थी, वे अब भारत की रणनीति के साथ आगे बढ़ते दिखाई देने लगे थे। इसी बीच जैसे ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक की तरफ बढ़े, तो समुद्र की लहरें सिर्फ पानी की नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन की भी उपनति हुई दिखी। क्योंकि अब तक जो इलाका अमेरिका और रूस की ताकत के टकराव का मैदान माना जाता था, वहां अचानक भारत की मौजूदगी ने समीकरण ही बदल दिए थे। और यही वह क्षण था जब पूरी दुनिया ने समझा कि खेल अब पुराने नियमों से नहीं चलेगा। ट्रंप का वह दावा कि समुद्रों पर अमेरिका की पकड़ अटूट है, इस एक कदम से सवालों के घेरे में आ गया। क्योंकि दिल्ली ने संकेत दे दिया था कि अगर आज अटलांटिक में जहाज रोके जा सकते हैं, तो कल हिंद महासागर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसी सोच ने भारत को वह नैतिक और रणनीतिक आधार दे दिया जिस पर कई देश खुलकर उसके साथ खड़े होने लगे। इस पूरी उथल पुथल के बीच खबरें आने नहीं लगी कि वेनेजुएला के तट पर फंसे रूसी टैंकरों को अचानक छोड़ा जा रहा है, मानो किसी अदृश्य दबाव ने वॉशिंगटन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो। और यह वही दबाव था जो भारत की मौजूदगी से पैदा हुआ था। क्योंकि जब रूस ने देखा कि उसके जहाजों पर कार्यवाही को युद्ध जैसी चुनौती माना जा रहा है, तो मास्को की चुप्पी के पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। और कुछ ही समय में उसके युद्धपोत और परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां अटलांटिक की तरफ बढ़ने लगी, जिनकी तस्वीरें सैटेलाइट से साफ दिखने लगी। और तब दुनिया को एहसास हुआ कि मामला सिर्फ तेल या व्यापार का नहीं बल्कि संप्रभुता और सम्मान का है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत की तरफ देखा। और वह साधारण कूटनीतिक फोन नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत था कि अब शक्ति संतुलन बदलने वाला है। क्योंकि भारत जहां भी उतरता है, वहां सिर्फ जहाज नहीं बल्कि पूरी वैश्विक कहानी का रुख बदल जाता है। यही वजह थी कि जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की खबर फैली, वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक चेतावनी की घंटियां बजने लगी। क्योंकि भारत की मौजूदगी का मतलब था कि अब हर फैसला कई गुना ज्यादा वजन के साथ तोला जाएगा। ट्रंप की ओर से आया बयान, जिसमें भारत पर प्रतिबंध और कई गुना टैरिफ की धमकी दी गई, वह भी उसी घबराहट की उपज था। लेकिन दिल्ली ने इसे दबाव नहीं बल्कि चुनौती की तरह ले आई और पीछे हटने के बजाय अपने कदम और मजबूत कर दिए। क्योंकि भारत जानता था कि यह केवल रूस या वेनेजुएला का मुद्दा नहीं बल्कि आने वाली विश्व व्यवस्था की परीक्षा है। और यही कारण था कि अटलांटिक की लहरों में अब हर रडार सिग्नल और हर संचार संदेश एक अनकहे अल्टीमेटम की तरह गूंज रहा था। दुनिया सांस रोके देख रही थी कि अगला कदम कौन उठाएगा। और इसी बीच एक अघोषित घटना ने इस पूरी कहानी को और भी उलझा दिया, जिसने अमेरिका, रूस और भारत तीनों को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया, जहां सबसे आगे भारत की कूटनीति और समुद्री ताकत चमक रही थी। तभी यह भी साफ होने लगा कि कई ऐसे देश जो अब तक नाटो के मंच पर अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते थे, अचानक अपनी दिशा बदल रहे हैं। फ्रांस से लेकर ब्रिटेन और नॉर्वे से लेकर डेनमार्क तक कई राजधानी शहरों में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत की एंट्री केवल सैन्य नहीं बल्कि संतुलन की वापसी है।
और यह वही संतुलन है जिसकी दुनिया को जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका के एकतरफा कदमों से छोटे और मध्यम देशों में डर बढ़ रहा था और वे किसी ऐसे शक्ति केंद्र की तलाश में थे जो बिना दबाव के सुरक्षा दे सके। इस माहौल में ब्राजील, पेरू और वेनेजुएला के पड़ोसी देशों से लेकर खाड़ी के कुछ अहम देशों तक यह स्वर सुनाई देने लगा कि अगर कोई वेनेजुएला को उसके तेल और सम्मान के साथ बचा सकता है तो वह भारत है। और यही समर्थन धीरे धीरे एक वैश्विक ढाल बनता चला गया, जिसके पीछे दिल्ली खड़ी थी और ट्रंप को यह साफ दिखाई देने लगा कि अब किसी एक देश को निशाना बनाना पूरी दुनिया से टकराने जैसा होगा। इसी बीच चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर आज अमेरिका अटलांटिक में जहाज रोक सकता है तो कल उनके हित भी खतरे में पड़ सकते हैं। और यही वह साझा चिंता थी जिसने एक नया मोर्चा बना दिया, जहां भारत की भूमिका निर्णायक हो गई। और जैसे जैसे यह समर्थन मजबूत होता गया, ट्रंप की वह आक्रामक भाषा धीमी पड़ती गई, क्योंकि अब हर धमकी के जवाब में एक वैश्विक प्रतिक्रिया खड़ी थी। और यह सब महज 24 घंटों के भीतर हुआ था, जिससे साफ हो गया कि समुद्र की तरह राजनीति की धाराएं भी पल भर में दिशा बदल सकती हैं। और इस बदलते परिदृश्य में भारत ने वह जगह बना ली है जहां से न केवल जहाजों की चाल बल्कि दुनिया की बातचीत का सुर भी तय होता है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अटलांटिक की गहराइयों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि आने वाले समय की परछाइयां हिलोरे ले रही हैं। और ट्रंप के सामने पहली बार एक ऐसा सवाल खड़ा है जिसका जवाब धमकी से नहीं बल्कि समझदारी से देना पड़ेगा। और इसी अनिश्चितता के साथ यह कहानी अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जहां हर पल नई खबर और नया झटका दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। अटलांटिक की वही लहरें जो कुछ घंटे पहले तक सिर्फ समुद्री हलचल मानी जा रही थी, अब दुनिया की धड़कन बन चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे भारत की मौजूदगी वहां मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे वॉशिंगटन की रणनीति में दरारें खुलती जा रही थी। और ट्रंप की टीम को पहली बार यह एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण नौसैनिक गतिविधि नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का नया अध्याय है। दिल्ली से लेकर मास्को और बीजिंग तक जो संवाद चैनल अचानक सक्रिय हुए, उन्होंने अमेरिका के उस आत्मविश्वास को हिला दिया था जो उसे हर समुद्र का मालिक समझने पर मजबूर करता था। और इसी बीच खबरें यह भी बता रही थी कि वेनेजुएला के उन बंदरगाहों पर जहां अमेरिकी निगरानी इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, अब टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है। और यह बदलाव किसी कागजी समझौते से नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक छाया से आया था, क्योंकि जब भारतीय युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक में दिखाई दिए तो कई देशों ने इसे संकेत मान लिया कि अब किसी एक ताकत का मनमाना दौर खत्म होने वाला है। और यही वजह थी कि अफ्रीकन यूनियन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर मंच पर भारत के पक्ष में आवाजें तेज होने लगी और नाटो के भीतर भी एक अजीब सी खामोशी पसर गई, जहां पहले अमेरिका के हर फैसले पर तालियां बजती थी, अब वहां सवाल उठने लगे थे कि क्या किसी देश को इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए कि वह दूसरों के जहाज रोक सके और उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा वार कर सके। इस बदले हुए माहौल में ट्रंप का वह गुस्सा जो कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झलकता था, धीरे धीरे कूटनीतिक शब्दों में बदलने लगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाना अब केवल दिल्ली से नहीं बल्कि उन 47 देशों से टकराना होगा जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्षेत्रीय संगठनों तक भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। और यही वह बिंदु था जहां अमेरिकी नीति का पहिया अचानक धीमा पड़ गया और वेनेजुएला के आसपास के देशों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें अब यह भरोसा मिलने लगा था कि उनकी सीमाओं और संसाधनों पर किसी एक महाशक्ति का कब्जा जमाना इतना आसान नहीं रहेगा। इसी बीच रूस ने भी खुलकर भारत के साथ अपनी साझेदारी को सामने रखा और यह साफ कर दिया कि अगर समुद्र में किसी तरह का दबाव बनाया गया तो मास्को अपनी पूरी ताकत के साथ दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। और यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, क्योंकि रूसी जहाजों की मौजूदगी अटलांटिक में पहले से ही एक ठोस सच्चाई बन चुकी थी। और चीन की तरफ से भी यह संकेत मिलना शुरू हो गया था कि वह भारत की इस भूमिका को स्थिरता के रूप में देखता है, क्योंकि उसे भी यह समझ आ गया था कि अगर व्यापारिक रास्ते सुरक्षित नहीं रहे
तो किसी की भी अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं रह पाएगी। और यही साझा हित भारत के पक्ष में एक मजबूत दीवार बनाता चला गया, जिसके सामने ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी टिक नहीं पा रही थी। और जैसे जैसे यह समर्थन बढ़ता गया, वैसे वैसे अमेरिकी प्रशासन के भीतर यह चर्चा तेज होने लगी कि टैरिफ और प्रतिबंधों की भाषा से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और इस बदलाव की धुरी भारत बनता जा रहा है। इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान वेनेजुएला के तेल को लेकर जो जंग छिड़ी थी, वह भी एक नए मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि जिन टैंकरों को कभी जबरन रोका गया था, वे अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आगे बढ़ रहे थे। और बाजारों में यह संकेत जाने लगा था कि तेल की आपूर्ति पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं रहेगा। और यही खबरें उन देशों के लिए उम्मीद बन गई जो ऊर्जा के लिए वेनेजुएला पर निर्भर थे। और ट्रंप के लिए यह स्थिति सबसे मुश्किल इसलिए भी थी क्योंकि उनके सामने घरेलू राजनीति का दबाव भी बढ़ रहा था, जहां लोग पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी समुद्री ताकत होते हुए भी अमेरिका को पीछे क्यों हटना पड़ रहा है। और इसका जवाब किसी के पास साफ नहीं था, सिवाय इस सच्चाई के कि भारत की कूटनीतिक और नौसेना ने मिलकर एक ऐसा संतुलन खड़ा कर दिया है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। और यही संतुलन धीरे धीरे एक नई विश्व व्यवस्था की झलक देने लगा, जहां फैसले धमकियों से नहीं बल्कि साझेदारी से लिए जाएंगे। इस पूरे माहौल में दिल्ली का रवैया भी उतना ही संयमित और उतना ही दृढ़ नजर आया, क्योंकि भारत ने किसी को खुले तौर पर चुनौती नहीं दी, बल्कि यह दिखा दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा गया तो वह चुप नहीं बैठेगा। और यही संदेश दुनिया भर के छोटे और मध्यम देशों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया, जिन्होंने अब तक हमेशा बड़ी ताकतों के बीच पिसते हुए खुद को असहाय महसूस किया था। और जैसे जैसे यह विश्वास गहराता गया, वैसे वैसे ट्रंप के तेवर और नरम पड़ते गए, यहां तक कि वह टैरिफ की अपनी पहले की धमकियों से भी पीछे हटते नजर आए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भारत को अलग थलग करना अब मुमकिन नहीं है। और इस तरह अटलांटिक की उस शुरुआती हलचल से शुरू हुई कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां दुनिया यह देखने लगी कि भविष्य में समुद्रों की राजनीति कैसी होगी और कौन से देश नियम तय करेंगे। और इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे स्तंभ की तरह उभर कर सामने आई जिस पर नई वैश्विक व्यवस्था का ढांचा टिका हुआ दिख रहा है। और इसी गहराते हुए सस्पेंस के साथ यह कथा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां हर लहर, हर जहाज और हर बयान आने वाले समय की दिशा तय करने के लिए तैयार खड़ा है। अटलांटिक की वही अनंत जलराशि आस अब भी बेचैन थी, लेकिन उसके भीतर उठती हर लहर के साथ दुनिया की राजनीति भी करवट ले रही थी, क्योंकि जिस क्षण भारत की नौसैनिक मौजूदगी को केवल एक प्रतीकात्मक कदम समझा जा रहा था, उसी क्षण वह एक ठोस वैश्विक संकेत में बदल चुकी थी। और यह संकेत था कि अब समुद्रों पर ताकत का मतलब केवल हथियार नहीं बल्कि भरोसा और संतुलन भी है। और यही कारण था कि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे वैसे उन देशों की सूची लंबी होती गई जो खुलकर भारत के साथ खड़े दिखाई देने लगे, और जिनकी आवाज संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्षेत्रीय बैठकों तक गूंजने लगी कि किसी भी देश को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वह अपने हितों के लिए दूसरों की संप्रभुता को कुचल दे। और इस बदले हुए माहौल ने ट्रंप के लिए हालात और जटिल बना दिए, क्योंकि एक तरफ घरेलू राजनीति का दबाव था तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती हुई असहजता थी, जहां अमेरिका की हर चाल पर सवाल उठ रहे थे। और इसी बीच वेनेजुएला के तेल बाजार में आई स्थिरता ने यह साबित कर दिया कि जहाजों की रुकावट हटते ही सप्लाई की धाराएं फिर से बहने लगी हैं। और इससे उन तमाम देशों को राहत मिली जो महीनों से ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रहे थे। और यह राहत सीधे तौर पर भारत की उस रणनीति से जुड़ी थी जिसने बिना किसी शोर के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का जाल बुन दिया था। और जैसे जैसे यह समर्थन मजबूत होता गया, वैसे वैसे अमेरिका की वह नीति जो धमकी और दबाव पर टिकी थी कमजोर पड़ती गई। और अब ट्रंप को अपने ही फैसलों पर सफाई देनी पड़ रही थी कि आखिर क्यों भारत के खिलाफ घोषित किए गए टैरिफ पर अमल नहीं हो रहा, और क्यों अटलांटिक में जहाजों की कार्रवाई अचानक थम गई है। और इसका उत्तर हर कोई जानता था कि जब कई महाशक्तियां और दर्जनों देश एक साथ खड़े हो जाए तो किसी एक की मर्जी नहीं चल सकती। और यही नई हकीकत बन चुकी थी।
और इस हकीकत ने एक नई विश्व व्यवस्था की झलक दे दी, जहां संवाद और सहयोग की ताकत हथियारों से भारी पड़ती दिख रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका केवल एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि संतुलन के रखवाले की तरह उभर आई थी, जिसने दिखा दिया कि सही समय पर सही कदम उठाने से इतिहास की दिशा बदली जा सकती है। और इसी गूंज के साथ अटलांटिक की लहरें जैसे आने वाले कल की कहानी फुसफुसाने लगी कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे दुनिया को ऐसे कई मोड़ देखने होंगे जहां शक्ति नहीं बल्कि समझदारी विजेता बनेगी। अटलांटिक की गहराइयों में पसरी वह बेचैनी अब भी थमी नहीं थी, बल्कि हर गुजरते पल के साथ एक नई परत खोल रही थी, क्योंकि जिस संतुलन को दुनिया कुछ ही दिनों पहले तक असंभव मान रही थी, वही अब एक ठोस हकीकत बनता जा रहा था। और इस बदले हुए माहौल में भारत की मौजूदगी किसी एक घटना तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन गई, जिसने वैश्विक राजनीति की धड़कन को ही नया ताल दे दिया। और यही वजह थी कि जिन देशों ने कभी खुलकर अमेरिका के हर फैसले का समर्थन किया था, वे भी अब अपने शब्दों को तौलकर बोलने लगे, क्योंकि उन्हें यह समझ आ चुका था कि अगर समुद्रों में आज कोई सीमा रेखा टूटती है, तो कल उनकी जमीन और उनके संसाधन भी उसी खतरे की जद में आ सकते हैं। और इस डर ने एक साझा सोच को जन्म दिया, जहां सुरक्षा का मतलब किसी एक की ताकत नहीं बल्कि सबकी भागीदारी बन गया। और इसी सोच ने भारत को एक ऐसा मंच दे दिया जहां उसकी बात केवल सुनी नहीं बल्कि मानी भी जाने लगी। और ट्रंप के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए थी क्योंकि अब उनके सामने केवल विरोध नहीं बल्कि एक वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा था, जो धमकी नहीं बल्कि स्थिरता का वादा कर रहा था। और इस स्थिरता का असर वेनेजुएला से लेकर दूर दराज के द्वीपीय देशों तक दिखने लगा, जहां तेल की सप्लाई और व्यापारिक रास्तों में अचानक से भरोसा लौटने लगा। और बाजारों में यह संकेत गया कि संकट का दौर शायद थम रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।